संकल्प मोर्चा और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यू टर्न लेते हुए अगले विधानसभा चुनावों से ऐन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ औपचारिक गठबंधन का ऐलान किया। तो इस गठबंधन से किसे होगा फायदा? अखिलेश के साथ आए राजभर तो किन सीटों पर बदलेंगे समीकरण? इस तमाम सवालों के जवाब के लिए आपको एक खास रिपोर्ट देखनी होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 में सत्ता के ताज की तलाश में नेताओं के साथ साथ अब राजनीतिक पार्टियों का भी पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन का ऐलान करने के बाद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब औपचारिक तौर पर सपा की साइकिल पर सवार हो गए हैं। जिला मऊ के हल्दरपुर में आज सुभाषपा ने एक बड़ी रैली आयोजित की। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव ने एक साथ मंच साझा किया और इस मंच से हाथ खड़े कर अपने विरोधियों को एकजुटता का संदेश भी दिया है। दिलचस्प बात यह है कि राजभर अखिलेश की साझा रैली में संकल्प मोर्चा में शामिल असदुद्दीन ओवैसी को राजभर ने नहीं बुलाया, जबकि संकल्प मोर्चा के सहयोगी दल के नेताओं ने एक साथ हुंकार भरी। इस गठबंधन के होने का सबसे बड़ा कारण सपा का पूर्वांचल में अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करना है, क्योंकि पूर्वांचल की कई सीटों पर राजभर का खासा प्रभाव माना जाता है। ऐसे में यहां सपा और सुभाषपा गठबंधन को फायदा हो सकता है। इसके अलावा कई सीटों पर जहां ओबीसी वोट बैंक अच्छी संख्या में है, वहां हर सीट पर मुस्लिम मतदाता भी अहम है। इन्हें अगर सपा जोड़ने में कामयाब रहती है तो पूर्वांचल में सियासी तौर पर काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है। सपा आगामी चुनाव में छोटे दलों के साथ मिलकर सत्ता का वनवास खत्म करना चाहती है और राजभर को ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। पूर्वांचल में अपने सियासी समीकरण दुरुस्त करने के लिहाज से अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान जैसे नेताओं के साथ हाथ मिलाया है। यूपी में राजभर समुदाय भले ही 3% के बीच है, लेकिन पूर्वांचल के जिलों में राजभर मतदाताओं की संख्या 12 से 22% है। ऐसे में संजय चौहान की नोनिया समाज की आबादी 1.26% है, लेकिन पूर्वांचल में 10 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में सपा के यादव मुस्लिम के साथ अगर राजभर और नोनिया समाज एकजुट करने में अखिलेश सफल रहे तो बीजेपी के लिए चिंता बढ़ सकती है। पूर्वांचल की सियासी ताकत और हर चुनाव में बदलते सियासी समीकरण को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पूरा फोकस योगी के गढ़ पूर्वांचल में चुनौती देने पर है। ऐसे जातीय बिसात पर सपा ऐसे मोहरे सेट कर रही है जिसके जरिए बीजेपी को मात दे सके और सत्ता में एक बार फिर अखिलेश यादव वापसी कर सके। ऐसे में देखना अब ये होगा कि सपा की उम्मीदों पर राजभर कितने खरे उतरते हैं। जनता टीवी के लिए डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट।